नारायण नारायण हरि हरि ओम। हस्तिनापुर में रोज आदत के अनुसार युधिष्ठिर महाराज सुबह उठ करके प्रणाम करने के लिए जब आते हैं तो वहाँ धृतराष्ट्र नहीं मिलते। वो रोज उठ करके गंधारी को धृतराष्ट्र को प्रणाम करते थे। तब वो ढूंढने लगे कहाँ जा सकते हैं। तब वो बेचैन हो गए, कहाँ चले गए। उसी समय नारद जी वहाँ प्रकट हो जाते हैं। उन्होंने पूरे जगत को भगवान पुतली की तरह नचा रहे हैं। अरे नट मरकट इव सब ही नचावत, राम खगेश बेदयस गावत। आप ये सोचना छोड़ दो कि असहाय तुम्हारे बिना उनका क्या होगा। ये अज्ञान और विबलता को छोड़ दो। ये शरीर नारद जी उपदेश दे रहे हैं कि ये पंच भौतिक काल कर्म और गुणों के वश में है। अजगर के मुंह में पड़ा हुआ दूसरे की क्या रक्षा कर सकता है। तुम धृतराष्ट्र और गंधारी की चिंता छोड़ दो। उनको 7 दिन में दुनिया से मुक्त होने वाले हैं। उनके साधना में अवरोध मत बनो, मत उत्पन्न करो। अब कठिन समय आने वाला है। सत्यवानों का सत्य, नीतिवानों के नीति, दयावानों की दया टिकना मुश्किल होगा। इतना कह कर के नारद जी नारायण नारायण करते हुए चले जाते हैं। तब वहाँ से वो चले जाते हैं। कुछ दिन के बाद धर्मराज उदेश हो गए, एकदम उदास बैठे थे। उन्होंने सोचा अर्जुन भगवान कृष्ण के देखने द्वारिका गए हैं और इतना समय हो गया अभी तक आए नहीं। अब शगुन हो रहा है। हमारे ही राज्य में लोगों का व्यवहार पापपूर्ण बनता जा रहा है। रित अपना धर्म को छोड़ दिया है। गर्मी में ठंडी, ठंडी में गर्मी और बरसात खूब मौसम में हो रहा है। माता पिता शहीद भाइयों के बीच में झगड़ा होने लगा है। लोग लोभपूर्ण व्यवहार करने लगे हैं। भीम ने कहा क्या आपको अनुभव हुआ? तो बोलते हैं हमारे यहाँ एक न्याय मांगने आया था। बोले क्या? बोले एक व्यापारी एक ब्राह्मण का मकान खरीदा और उसमें चरू निकला। तो आया, बोला ये चरू जिसका मकान था उसका हमारा नहीं है। तो ब्राह्मण बोला मैंने तुम्हें बेच दिया, अब वो तुम्हारा हो गया, हमारा नहीं। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर आए, बोले नहीं ये हमारा है। बोला नहीं हमारा है। तो इस प्रकार से दोषपूर्ण पाप जो है दोनों को पापमय में बना दिया। अपना भाई अर्जुन अपना आदिदेव भगवान सखा कृष्ण के देखने द्वारिका गए हुए हैं और जा कर के उनको 7 महीना हो गया। मेरी बाईं आँख फड़क रही है। आकाश की ओर देखता हूँ तो उल्कापात दिखाई देता। सियार सूरज की ओर मुँह करके रो रहा है और कुत्ते मुझे देख करके भौंकने लगते हैं निर्भय हो करके। दोनों बात कर रहे थे, तभी अर्जुन का वहाँ प्रवेश होता है। कच्चिदास्ते सुखम रामो भगवान सात्वतां प्रभु, भगवान अपि गोविंदो ब्रह्मण्यो भक्त वत्सला। यदुवंश का ईश्वर रक्षक बलराम तो कुशल है न, और अपने इष्ट आराध्य सदगुरु स्वामी और सखा भगवान कृष्ण अपने भाई भतीजों के साथ द्वारिका सूर धर्मा नामक सभा में कुशल पूर्वक विराजते हैं न। तब अर्जुन ने रोते रोते बताया बड़े भाई गजब हो गया। साक्षात श्री हरि जो अपने भाई थे उनसे हम लोग वंचित हो गए। हम लोगों को छोड़ करके वो चले गए। इस प्रकार से उन्होंने बताया। मेरे मित्रों मेरे साथ बने रहिए। आगे की गाथा फिर मैं कल जोड़ूंगा। तब तक